कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें माइक और उसकी पत्नी विट, माइक का भाई सॉन और उसका डॉग बक होता है। ये सभी जंगल में हंटिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे। दरअसल कुछ समय से माइक और विट के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे क्योंकि माइक अपना ज्यादातर समय फोन चलाने में बिताता था, जिस वजह से वो विट को टाइम नहीं देता था। खैर अभी भी माइक अपने फोन को चला रहा होता है जिससे विट को बुरा लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सॉन को स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिस वजह से माइक उसे भी अपने साथ ट्रिप पर ले आया था। लेकिन विट चाहती थी कि सिर्फ वो और माइक इस ट्रिप पर जाएं, इसलिए विट का मूड ऑफ था। खैर कुछ देर बाद तीनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां हम देखते हैं कि किसी इंसान ने पॉलीथीन के अंदर किसी जानवर को बंद किया हुआ था। इधर सॉन खाने पीने का सामान खरीद रहा होता है, वहीं विट वॉशरूम में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करती है। जिसके बाद वो गैस स्टेशन से निकल जाते हैं और अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर ये एरिया किसी कारण से बंद था। फिर भी वो तीनों इस एरिया में घुस जाते हैं। अब माइक बग को शिकार का पता लगाने के लिए जंगल में भेजने को कहता है और उसके गले में एक ट्रैकर लगा देता है ताकि उन्हें बग की लोकेशन का पता चल सके। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बच्चों का एक पार्क दिखाई देता है जहां माइक नीचे पड़ी हुई बोतल्स को तोड़ने लगता है। तभी हम वहां पर कुछ लोगों के जूतों को पड़ा देखते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पर पहले आए थे उन्हें किसी ने मार दिया था। इसके बाद सॉन अपने कलर स्प्रे से पेड़ों पर निशान लगाने लगता है ताकि उन्हें वापस आते समय सही रास्ते का पता चल सके। वहीं माइक शिकार को पकड़ने के लिए अपने साथ लाए एक ट्रैप को जमीन में छुपा देता है। अब तीनों हंटिंग टॉवर तक पहुंच जाते हैं जहां विट एक हिरन पर गन पॉइंट करती है, पर वो उसे शूट नहीं कर पाती, इसलिए वो उस हिरन के पास जाकर उसे शूट करने लगती है। लेकिन उसे उस हिरन पर दया आ जाती है, इसलिए वो गोली नहीं चलाती। तब सॉन उस हिरन को शूट कर देता है। हिरन को मारने के बाद सॉन उस हिरन को काटने लगता है क्योंकि आज रात माइक और सॉन उसी का डिनर करने वाले थे। दरअसल विट नॉन वेज नहीं खाती थी, इसीलिए वो उस हिरन को मारने से घबरा रही थी। जिसके बाद माइक और विट पास में बने एक तालाब में नहाते हुए एंजॉय करते हैं। तब विट माइक से अपने होने वाले बच्चों के बारे में बातें करने लगती है, लेकिन माइक को बच्चे नहीं चाहिए थे, इसलिए वो विट की बात को काट देता है। माइक कहता है कि मुझे अपने भाई सॉन की बहुत फिक्र होती है क्योंकि सॉन को स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बात पर विट माइक से नाराज होती है क्योंकि माइक को विट से ज्यादा अपने भाई की फिक्र थी। विट उससे कुछ बोलती कि तभी माइक का फोन बज जाता है और माइक वहां से चला जाता है। यहाँ विट अपने कपड़े पहनती है। तब हम देखते हैं कि जंगल में कोई उसे छुपकर देख रहा है। अब रात होने पर तीनों आग जलाकर आपस में बातें करते हैं। तब सॉन बग के गले में लगा ट्रैकर माइक को रिटर्न कर देता है। तब माइक उस ट्रैकर को विट के गले में लगा देता है। कुछ समय बात करने के बाद माइक एक बार फिर अपने फोन में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ विट और सॉन आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान सॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और विट के साथ एक गेम खेलता है। इधर माइक को बग दिखता है, जिसे देख माइक उसके साथ एक सेल्फी लेता है, जिस दौरान हम उनके पीछे किसी को खड़ा हुआ देखते हैं। वहीं सॉन विट के क्लोज आ रहा होता है कि तभी माइक वहां जाता है, इसलिए सॉन रुक जाता है और माइक और विट अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब विट की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उनका टेंट वहां से गायब है। साथ ही माइक और विट के फोरहेड पर एक क्रॉस का निशान लगा हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें अपना टारगेट बनाया हो। विट माइक को उठाकर सारी बात बताती है। तब माइक देखता है कि उनके टेंट के अलावा उनका सारा सामान भी किसी ने चुरा लिया है। इधर माइक को कहीं पर भी सॉन दिखाई नहीं देता, जिससे उसे लगता है कि सॉन ने उनके सामान को चुराया है। इसी बीच सॉन वहां जाता है और माइक को देखता है कि उसके फोरहेड पर भी क्रॉस का निशान है। इसके बाद सॉन कहता है कि यहाँ मैंने 3 अलग अलग लोगों के पैरों के निशान देखे हैं, यानी कि हमारा सामान चुराने वाले 3 लोग हैं। इधर माइक को सॉन की बातों पर शक होने लगता है क्योंकि सॉन टेंट के बाहर सो रहा था, लेकिन सॉन उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा क्योंकि बग भी कल रात से गायब है। जिससे माइक सीरियस हो जाता है और कहता है कि हमें कार तक जाना होगा ताकि हम मदद बुलाकर बग को ढूंढ सकें।
इसलिए तीनों कार की ओर जाने लगते हैं। तब सॉन बीच रास्ते में रुक जाता है, जहाँ वो माइक और वेट को अकेले ही आगे बढ़ने को कहता है, क्योंकि उसे बग को ढूंढने जाना था। इस बात पर माइक को फिर से डाउट होता है कि ये सब सॉन का ही प्लान है, लेकिन वेट को ये सब मजाक नहीं लग रहा था, इसलिए वो सॉन का साथ देती है और माइक को समझाने लगती है, जिस पर माइक को कल रात हुए इंसिडेंट के बारे में याद आता है। जब सॉन वेट के करीब आ रहा था, माइक को शक होने लगता है कि शायद सॉन और वेट का अफेयर चल रहा है, इसलिए माइक बिना सोचे समझे सॉन पर हमला कर देता है। तब वेट उनकी लड़ाई रोकने के लिए बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर माइक शांत हो जाता है और वेट को सॉरी बोलकर उसके साथ कार की ओर निकल जाता है। इधर सॉन भी बग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद माइक और वेट उन पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं जिन पर उन्होंने निशान लगाए हुए थे, पर किसी ने सभी पेड़ों पर वो निशान बना दिए थे, जिससे दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। दूसरी ओर सॉन को जंगल में बग की डेड बॉडी मिलती है, जिसे किलर ने मारकर पेड़ पर लटका दिया था, जिससे सॉन किलर पर गुस्सा होते हुए चिल्लाने लगता है। तभी अचानक एक किलर सॉन के ऊपर शूट करने लगता है, इसलिए सॉन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस किलर को मारने के लिए एक नुकीली लकड़ी तैयार करता है। जिसके बाद सॉन छुपते हुए टावर पर जाता है और उस किलर के पैर पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। यहाँ सॉन को अपनी राइफल मिल जाती है, पर राइफल को रिलोड करने के दौरान किलर खड़ा हो जाता है और एक चाकू को सॉन के पेट में घुसा देता है, जिससे सॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। इस किलर के पास माइक का फोन होता है, जिससे वो सॉन की वीडियो बनाता है। दूसरी तरफ माइक और वेट रास्ता खोजते थक जाते हैं और वेट को बहुत प्यास लगती है। तब माइक की नजर एक पेड़ पर टंगी बोतल के ऊपर जाती है, जो कि किलर्स ने बांध कर रखी हुई थी। फिर माइक किसी तरह एक बोतल उतार लेता है और पानी पीता है, जिसके बाद वो बोतल लेकर वेट के पास आने लगता है, जिस दौरान माइक का पैर उस ट्रैप में फंस जाता है जो कि उसी ने छुपाए थे। इस ट्रैप के कारण माइक का पैर बहुत जख्मी हो जाता है, इसलिए वेट उसे संभालते हुए आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने पर वो रेंजर स्टेशन में आ जाते हैं और वहाँ पर फोन ढूंढने लगते हैं, पर यहाँ मौजूद फोन खराब था। तभी उन्हें वॉकी टॉकी मिलते हैं, लेकिन उससे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस वजह से माइक को बहुत गुस्सा आता है। खैर वेट माइक के पैर पर पट्टी बांधती है और वहाँ लगे जंगल के मैप को देखने लगती है। तब वेट यहाँ से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता देखकर उस मैप को अपने हाथ पर बना लेती है। दरअसल वेट का मानना था कि अगर वो सीधे रास्ते से जाएंगे तो उन्हें खतरा होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि चोर कितने खतरनाक हैं। अब क्योंकि माइक के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वो दूसरे रास्ते से नहीं जा सकता था, जो कि बहुत लंबा और काफी चौड़ाई वाला था। खैर माइक वेट से अकेले ही कार के पास जाकर हेल्प लाने को कहकर खुद इस स्टेशन पर वेट करने को कहता है, पर वेट को ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए माइक वेट को किसी तरह अकेले जाने के लिए मना लेता है। इसी बीच उन्हें माइक के फोन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए दोनों वहीं पर छुप जाते हैं और देखते हैं कि कोई स्टेशन में आया है। माइक वेट से कहता है कि मुझे चोर का ध्यान भटकाना होगा ताकि तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल सके, जिसके बाद वेट एक विंडो से बाहर भाग जाती है और जब माइक गेट खोलकर बाहर आता है तो उसे बग का टैग दिखाई देता है, जिससे माइक समझ जाता है कि वो चोर किलर्स हैं जिन्होंने सॉन और बग को मार दिया है। इस बात से माइक गुस्से में उन किलर्स को चिल्लाने लगता है, जिससे एक किलर दूर से माइक पर शूट कर देता है, पर माइक उससे बच जाता है और वहां से भागकर जंगल में बनी एक टॉयलेट में छुप जाता है। पर किलर वहां आकर टॉयलेट के अंदर चाकू मारने लगता है। तब माइक टॉयलेट के ऊपरी हिस्से से बाहर निकलकर उस किलर को पकड़ लेता है, जिससे दोनों के बीच फाइट होती है। तभी एक गोली किलर के पैर में लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद माइक वहां से जाने लगता है। तब अचानक से दूसरा किलर उस पर शूट कर देता है, जिससे माइक बुरी तरह घायल हो जाता है। इधर वेट वॉकी टॉकी की मदद से माइक से कांटेक्ट करके बताती है कि वो पहाड़ पर चढ़ गई है। तब माइक वेट से कहता है कि तुम किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। साथ ही वो वेट से कहता है कि अब वो थक गया है और वो अपने भाई की तरह सोना चाहता है। थोड़ी देर बाद माइक की भी मौत हो जाती है और हम देखते हैं कि किलर उसकी वीडियो बना रहा है। इसके बाद वो तीनों किलर्स अपनी साइकिल लेकर वेट को मारने के लिए निकल जाते हैं। खैर तीनों किलर वेट के गले में लगे ट्रैकर को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। तब वेट भी उन्हें दूर से देख रही होती है। वेट समझ जाती है कि उन्होंने उसे ट्रैकर की मदद से ढूंढा है
है, इसलिए वो सबसे पहले ट्रैकर को फेंक देती है। अब विट उनसे बचकर भागने लगती है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो गिर जाती है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। तभी किलर भी वहां आ जाती हैं, लेकिन विट उनसे बचने के लिए एक पाइप के अंदर छुप जाती है, जिससे किलर उसे ढूंढ नहीं पाते। अब जैसे ही किलर वहां से जाती हैं, तब विट पाइप से बाहर निकलकर अपनी कार के पास आ जाती है। वो किसी तरह कार की विंडो तोड़कर अंदर बैठती है और कार स्टार्ट करने लगती है, पर किलर्स ने पहले ही कार को खराब कर दिया था, जिस वजह से वो कार स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद विट ठंडे दिमाग से सोचती है कि वो इस तरह जंगल से बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए उसे किलर को मारना होगा। सबसे पहले विट कार में रखा बचा हुआ खाना खाती है और पानी पीकर अपने सिर की चोट पर टांके लगाती है। कुछ समय बाद विट कार के टूल को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है, क्योंकि अब उसे माइक और सॉन की मौत का बदला लेना था। इधर हम उन किलर्स को एक तालाब के किनारे देखते हैं, जो कि अपने फोन में गेम खेल रहे होते हैं और आपस में बातें करने के लिए एक दूसरे को मैसेज करते हैं। दरअसल तीनों किलर्स स्कूल के बच्चे थे, जो कि रियलिटी को भी गेम की तरह देख रहे थे और अपने मजे के लिए लोगों को मार रहे थे। यहाँ हम उस किलर को घर जाते हुए देखते हैं, जिसके पैर में माइक ने शूट किया था, पर उसका लीडर उसे जाने नहीं देता और उसका मुंह पानी में डुबोकर उसे मारने की धमकी देने लगता है। इसी बीच तीनों किलर्स को जंगल से फ्लेयर लाइट दिखाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि विट उनके आसपास ही है, इसलिए तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। तब विट एक किलर पर पीछे से हमला करके उसे गिरा देती है और उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने लगती है, जिस दौरान किलर रोने लगता है, इसलिए विट उसे मारने से रुक जाती है। तब वो किलर चालाकी से अपनी गन निकाल लेता है। ये देखकर विट को गुस्सा आता है और वो उस किलर को टूल से मारकर मार डालती है। यहाँ विट को उस किलर के पास से माइक की राइफल मिल जाती है। इसके बाद हम दूसरे किलर को देखते हैं, जो जंगल में एक जगह के बाहर अपने साथी का मास्क देखता है। दरअसल इस मास्क को विट ने रखा था ताकि वो दूसरे किलर को यहाँ ला सके। अब जैसे ही दूसरा किलर अंदर जाता है, तब विट उसे शूट करने का सोचती है, लेकिन वो किलर बहुत चालाक होता है, इसलिए वो विट की आंखों पर कलर स्प्रे करके उस पर गन पॉइंट कर देता है। पर किलर से पहले विट अपनी गन चला देती है, जिससे दूसरे किलर की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद विट किलर के फोन को लेकर पुलिस को कॉल करने लगती है, जिस दौरान उसके पास तीसरे किलर का मैसेज आता है, इसलिए विट उसे मारने का सोचती है और मैसेज करके उसे एक जगह पर बुलाती है, जहां विट बड़ी ही चालाकी से उस किलर को पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और उससे उसकी गन छीन लेती है। लेकिन तभी उस किलर के हाथ में विट का टूल आ जाता है, जिससे वो विट पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। अब किलर अपनी साइकिल में विट को बांधकर दूसरी जगह ले जाता है, जहां वो विट को बांधकर उसकी बॉडी को चाकू से काटने का सोचता है। इस बीच किलर के पास उसकी माँ का फोन आता है, इसलिए किलर विट को मारने से पहले अपनी माँ से बात करता है और उन्हें झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ खेलने आया है। पर जब किलर फोन कट करके पीछे मुड़ता है, तो वहां से विट गायब हो चुकी होती है। तब किलर विट को ढूंढते हुए बच्चों के पार्क में आ जाता है और विट को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। तब विट को माइक की कही बात याद आती है कि माइक ने उसे सभी किलर्स को मारने को कहा था। तभी विट अपने पास पड़े बोतल के टुकड़े को उठाकर उस किलर के गले में घुसा देती है, जिससे तीसरे किलर की भी मौत हो जाती है। इसके बाद विट माइक के फोन में वीडियोस देखती है और किलर की साइकिल लेकर वापस टाउन में आ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।